हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर ग्रिड प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस के अंदर ग्रिड बॉक्स को देख रहे होंगे। इससे पहले हमने देखा था सीएसएस के अंदर फ्लैक्स बॉक्स और कैसे आप लोग लीनियरली एक रो के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स को मैनेज कर सकते थे। वो हमने देखा था सीएसएस फ्लैक्स की हेल्प से। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में, जिसकी हेल्प से आप लोग 2 डायमेंशनल अपने डिव्स को मैनेज कर सकते हो। किसी डिव को आपको लंबा करना है, किसी को छोटा करना है, किसी को 2 रोज में ले जाना है, किसी को 1 रो में, किसी को 2 कॉलम्स में, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सीएसएस ग्रिड की हेल्प से। आपकी वेबसाइट पे आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो फ्लैक्स भी यूज़ कर रहे हो, तो ग्रिड भी यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रिड ज़्यादा सेंस बनाता है, एज इन यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल लेआउट है, तो वहाँ पर आप ग्रिड लगाओगे। आपको लगता है कि इस जगह पे एक लीनियर लेआउट से भी मेरा काम हो जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग सीएसएस फ्लैक्स लगा रहे होते हो। आज हम देखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड किस तरीके से काम करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इसको भी हम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से देखने वाले हैं। तो सीएसएस ग्रिड के अंदर अगेन हमारे पास एक ग्रिड कंटेनर होगा। जैसे फ्लैक्स के अंदर एक फ्लैक्स कंटेनर होता है, वैसे ही हमारे पास एक ग्रिड कंटेनर होता है। और अगर आपको किसी को भी ग्रिड कंटेनर बनाना है, तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आपको ग्रिड सेट कर देना है। तो हम आएंगे अपने कोड के अंदर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, जिसके अंदर हमारे पास index.html एंड style.css है। हमने लिंक भी कर लिया इसको। यहाँ पर आएंगे हम, सबसे पहले एक ग्रिड कंटेनर बनाएंगे। तो डॉट कंटेनर, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एमेट का, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा कुछ बॉक्सेस, डॉट बॉक्स। साथ में मैं इनको आईडी भी दे दूंगा, तो बॉक्स $। इसके बाद इनके अंदर का कंटेंट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बॉक्स $, इस तरीके से, एंड मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 10 बॉक्सेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर डिव के अंदर 10 छोटे डिव्स आ रखे हैं, जिनके अंदर क्लास बॉक्स मिल गया, साथ में इनको आईडी भी मिल गई है अलग अलग, बॉक्स 1 से लेकर बॉक्स 10 तक, साथ में कंटेंट भी लिख गया इसके अंदर। तो ये सब लिखने के लिए मैंने बस यूज़ किया इस सिंगल लाइन का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन कैसे लिखी मैंने, तो आप एमेट की चीट शीट को जाकर फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा सा बनने वाला है अगर हम एंटर करेंगे तो, या फिर टैब हिट करेंगे तो। अब हम अपने कंटेनर और बॉक्सेस को थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल दिया है। इसके साथ हम कंटेनर को बॉर्डर दे देंगे एक 2 पिक्सल का रेड कलर का, एंड देन जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं उनको भी 2 पिक्सल का लेकिन ग्रीन कलर का बॉर्डर दे देंगे। इसके साथ मैंने बॉक्सेस को 12 पिक्सल की पैडिंग दे दिया। अब जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है। बाय यूजिंग आवर लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। हमारे पास एक रेड बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो ये तो एक यूजुअल बिहेवियर था। अब जरा देखते हैं कि हम इसको कैसे एक ग्रिड कंटेनर बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को साइड बाय साइड लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें इस रेड बॉक्स को बनाना है कंटेनर, तो उसके लिए व्हाट वी विल यूज़ इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसकी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे ग्रिड। और यहाँ पर अगर हम ग्रिड सेट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड जो होता है वो आपका टॉप टू बॉटम काम करता है और उसके अंदर एक ही कॉलम होता है। लेकिन आप चाहते हो मल्टीपल कॉलम्स इसके अंदर बनाना, तो उसके लिए हमारे पास ग्रिड के पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे ग्रिड के कंटेनर्स के बारे में, उसके बाद हम ग्रिड के जो एलिमेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, आइटम्स, उनकी बात कर रहे होंगे। तो अभी हम ग्रिड के कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एक गैप प्रॉपर्टी, और गैप की हेल्प से आपको समझ में आ रहा हो क्या होगा कि आपके जो भी चाइल्ड होंगे उनके बीच में गैप आ जाएगा। गैप इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर रो गैप एंड कॉलम गैप, और अगर आप इसे डिफाइन करते हो तो आपके यहाँ पर रोज़ के बीच में गैप आने वाला है। सपोज करो 10 पिक्सल, तो हमारी जितनी भी रोज़ यहाँ पर बन रही है उनके बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया। इस तरीके से आप ये इसको डिवाइड कर सकते हो रो गैप एंड कॉलम गैप के बीच में। तो दिस कैन बी लाइक कि रोज़ के बीच में तो 20 पिक्सल गैप होगा, लेकिन कॉलम्स के बीच में लेट्स से 5 पिक्सल का गैप होगा सिर्फ। लेकिन अभी हमने काफ़ी सारे कॉलम्स बनाए नहीं हैं, तो एक ही कॉलम है हमारा, इसीलिए कॉलम के बीच का गैप हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन रो के बीच का गैप हमारा 20 पिक्सल हो गया है। अब हम देखते हैं कैसे हम यहाँ पर कॉलम्स बना सकते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट कॉलम्स बनाने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अभी फिलहाल एक कॉलम है, लेकिन हम यूज़ करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे कॉलम्स की विड्थ क्या रहनी चाहिए। तो डिफरेंट कॉलम्स की विड्थ आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, 200 पिक्सल और 300 पिक्सल, तो यहाँ पर मेरे 3 कॉलम्स बन जाएंगे। पहला कॉलम की जो विड्थ होगी वो 100 पिक्सल होगी, दूसरे कॉलम की विड्थ 200 पिक्सल एंड थर्ड कॉलम की विड्थ 300 पिक्सल। इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें लिखोगे उतने ही कॉलम्स आपके बन जाएंगे, और यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो उस कॉलम की विड्थ के इक्वल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हो लेट्स से 20 व्यू विड्थ और 200 पिक्सल एंड 300 पिक्सल, तो इससे आप देखोगे कि ये जो पहला वाला कॉलम है ये तो 20 व्यू विड्थ के हिसाब से छोटा और बड़ा भी हो रहा होगा, लेकिन बाकी सारे कॉलम्स एब्सोल्यूट विड्थ ले रहे होंगे विच इज़ 200 पिक्सल एंड 300 पिक्सल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो रिलेटिव वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम बनाना चाहते हो और आप चाहते हो पहला कॉलम
30% विड्थ ले ले और दूसरा कॉलम 70% विड्थ ले ले, तो यू कैन डू दैट एज वेल। और यहाँ पर हमारे पास अब 2 कॉलम्स बन गए हैं। बॉक्स 1 के नीचे बॉक्स 2 आना था, लेकिन बॉक्स 2 अब राइट साइड में अलाइन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे 2 कॉलम्स के लेआउट यहाँ पर बन रहे हैं। आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होगी कि हमने यहाँ पर डिफाइन करें हैं रो गैप 20 पिक्सल के, तो हमारी रोज़ के बीच में 20 पिक्सल गैप है। वहीं पर हमने डिफाइन किया कॉलम गैप 5 पिक्सल, इसलिए हमारी कॉलम्स के बीच में 5 पिक्सल का गैप है सिर्फ। तो इस तरीके से आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की हेल्प से बता सकते हो कि आपके कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ के अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं FR विच इज़ फ्रैक्शन। तो अगर आपको यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं और चारों कॉलम आपको सिमिलर विड्थ के बना रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन एंड 1 फ्रैक्शन। हमें पता क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे 4 कॉलम बनने वाले हैं, लेकिन उनकी जो विड्थ होगी वो होगी 1 फ्रैक्शन के बराबर। एज इन कि यहाँ पर ये जितना भी बड़ा विड्थ थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, विच इज़ सम ऑफ दीज 4, एंड देन उसके बाद इस वाले पार्ट को 1 फ्रैक्शन दे दिया गया, इस वाले पार्ट को भी 1 फ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो हमारे चारों के चारों 1 फ्रैक्शन के बन गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो पहला कॉलम है ये 2 फ्रैक्शन की जगह ले, तो अब आप यहाँ पर करोगे 2। तो अब क्या होगा कि आपका जो पहला वाला कॉलम है ये डबल द विड्थ ऑफ दीज 3 कॉलम लेने वाला है। ये कैसे हो रहा है कि पहले आपका जो भी ये पूरा का पूरा विड्थ था उसको 2 + 1 + 1 + 1 विच इज़ 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उसके बाद 2 पार्ट्स मिल गए पहले कॉलम को, और 1 पार्ट एंड 1 पार्ट इस तरीके से डिवाइड हो गए। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसकी हेल्प से आपकी जो विड्थ होती है वो आप फ्रैक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो अपने डिफरेंट कॉलम्स के बीच में। आप यहाँ पर अगर चाहते हो कि 1 FR एंड देन लास्ट वाले को भी 2 FR, तो इस तरीके से आप दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर लेफ्ट वाला कॉलम और जो सबसे राइट मोस्ट कॉलम है उसकी विड्थ बराबर रहेगी, लेकिन जो बीच वाले कॉलम्स हैं उनकी विड्थ इन वाले कॉलम्स की हाफ विड्थ हो जाने वाली है, और ये रिस्पॉन्सिव रहेगा पूरे टाइम। ठीक है, तो इसकी विड्थ अपने आप ही एडजस्ट होती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अगर 4 कॉलम बनाने हैं, चारों 1 फ्रैक्शन के हैं, तो मैं बार बार 1 FR नहीं लिखना चाहता, तो यू हैव अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड रिपीट। और रिपीट फंक्शन की हेल्प से आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि आप कितनी बार रिपीट करना चाहते हो और क्या रिपीट करना चाहते हो। सपोज करो मैं 4 बार रिपीट करना चाहता हूँ 1 FR, तो यहाँ पर क्या होगा अपने आप ही हमारे 4 बार 1 FR रिपीट हो जाएगा, और ये रिपीट फंक्शन हमारा काफ़ी हैंडी होता है, हमें बार बार फिर सेम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 4 कॉलम्स बन गए हैं जिनकी सभी की विड्थ 1 FR है। 1 FR के अलावा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज करो 100 पिक्सल, तो यहाँ पर हमारे 4 कॉलम्स बन जाएंगे जिनकी विड्थ 100 पिक्सल है, और बाकी सारा स्पेस खाली रहेगा फिर। ठीक है, बाकी सारे स्पेस में कुछ नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने सिर्फ 4 कॉलम्स डिफाइन करें और चारों कॉलम्स की हमने विड्थ भी डिफाइन कर रखी है। सपोज करो आप चाहते हो कि ये 4 कॉलम्स नहीं, मुझे नहीं पता कितने कॉलम्स यहाँ पर आएंगे, तो मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स डिफाइन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने आप वो कॉलम्स जो है वो जितनी जगह मिले उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलम्स ऐड होते जाएँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ऑटोफिल, और ऑटोफिल यूज़ करने के बाद आपके यहाँ पर कॉलम्स अपने आप ही डिवाइड होते रहेंगे, जितने मर्जी जहाँ पर जगह मिलेगी अपने आप कॉलम्स वहाँ पर बनते रहेंगे। लेकिन ऑटोफिल को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता अगर आप लोग ग्रिड यूज़ कर रहे हो तो, बिकॉज इसके लिए आप लोग सिंपली फ्लैक्स यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ यूजुअल फ्लैक्स बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पर हम ऑटोफिल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी दैट यू कैन यूज़। फ्रैक्शन के अलावा हमारे पास एक और वैल्यू होती है विच इज़ कॉल्ड ऑटो। तो अगर आप यहाँ पर लिख दोगे ऑटो, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 1 FR लिख दिया हो यहाँ पर, लेकिन ऑटोमेटिकली जो भी विड्थ बचेगी वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो का मतलब है कि जितनी भी एक्स्ट्रा विड्थ बची थी उसको आपने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा पहला कॉलम हो 200 पिक्सल का, उसके बाद दूसरा कॉलम ऑटो विड्थ ले लें, तो मेरा जो पहला कॉलम है वो हमेशा 200 पिक्सल का रहेगा, और बाकी दूसरा बचा हुआ कॉलम हमेशा ऑटोमेटिकली जितनी भी विड्थ बचेगी उतनी जगह ले लेगा ये। ठीक है, तो मेरा पहला कॉलम हमेशा 200 पिक्सल का रहेगा, लेकिन दूसरा कॉलम अपने आप ही वो ऑटो विड्थ ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और डिफाइन कर दूंगा ऑटो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमेशा 200 piक्सल का रहेगा, लेकिन बाकी दोनों कॉलम्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनकी विड्थ चेंज होती रहेगी। लेकिन इसकी जगह भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर FR यूज़ कर सकते थे। आई मीन यहाँ पर भी अगर आप लिख देते 1 FR तो भी सेम इफेक्ट पड़ने वाला था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं ज़्यादा। तो आप लोग चाहो तो FR यूज़ करो चाहे ऑटो यूज़ करो, लेकिन FR को हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम चाहते हैं कि डबल विड्थ या फिर ट्रिपल विड्थ भी आ जाए, तो हम वहाँ पर FR यूज़ करेंगे। बिकॉज आप 2 ऑटो 3 ऑटो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 FR 3 FR ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड ग्रिड टेम्पलेट रोज। और ग्रिड टेम्पलेट रोज की हेल्प से आप लोग अपने रोज की विड्थ हाइट डिफाइन कर सकते हो। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की हेल्प से आप लोग विड्थ डिफाइन कर सकते हो अपने कॉलम्स की, और ग्रिड टेम्पलेट रोज की हेल्प से आप लोग अपने ये जितनी भी रोज बन रही है इनकी हाइट डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, और मैं बताता हूँ कि मेरे पहले रो की हाइट होनी चाहिए लेट्स से 200 पिक्सल, उसके बाद वाली की होनी चाहिए लेट्स से 80 पिक्सल,
एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मिल जाएगी 200 पिक्सल, इसको मिलेगी 80 पिक्सल, और बाकी सबको कितनी मिल रही है, जितनी इनको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किस हिसाब से आ रही है कि हमने पैडिंग दे रखी है सबको 12 पिक्सल की, तो इसको ऊपर से और नीचे से 12 पिक्सल की पैडिंग मिल रही है, इसीलिए इसने इतनी विड्थ ले रखी है। बॉक्स 3 ने इतनी विड्थ ले लिया और बॉक्स 1 ने 200 पिक्सल की विड्थ ले लिया। ग्रिड टेम्पलेट रोज की हेल्प से आप लोग अपने रोज की हाइट डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो बाकी सारी बची हुई रोज को एक बाय डिफ़ॉल्ट एक हाइट दे सकते हो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रिड ऑटो रोज। तो ग्रिड ऑटो रोज से क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इनको कुछ हाइट मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से 150 पिक्सल। तो जिनके लिए आपने हाइट नहीं डिफाइन की थी उनको 150 पिक्सल की मिल जाएगी, जिनके लिए आपने हाइट डिफाइन करी है उनको तो वही हाइट मिलेगी, जैसे बॉक्स 1 को 200 पिक्सल और बॉक्स 2 को 80 पिक्सल। लेकिन मैंने बाकी सभी रोज़ के लिए हाइट डिफाइन नहीं की थी तो उनको 150 पिक्सल की हाइट मिल गई है इस तरीके से। तो ये होता है हमारा ग्रिड ऑटो रोज़। इसके अलावा हमने देखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज़। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से आप लोग रो की डायरेक्शन में, विच इज़ दिस, यहाँ पर ये जो हमारी रो की डायरेक्शन है या फिर हम जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन के अंदर आप अपने आइटम्स को कहीं भी अलाइन कर सकते हो, इनके बीच में स्पेसिंग वगैरह बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अभी यूज़ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को, तो आई डोंट थिंक ये काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने 1FR यूज़ किया हुआ है। लेट्स सी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है वो अपने आप ही पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। ऐसा करते हैं यहाँ पर हम 200 पिक्सल के 2 कॉलम्स बनाते हैं, और अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कॉलम्स सेंटर में अलाइन हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटर को हटा दूंगा तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट में अलाइन हो रखे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है इनकी वैल्यू, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से आप लोग देख रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस के अंदर अपने पूरे के पूरे ग्रिड को कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसके अगर बाकी सारी वैल्यूज़ को हमें देखना है तो लेट मी जस्ट राइट क्लिक एंड डू इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर हम जाएंगे, अपने इस ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रिड वाली प्रॉपर्टी सारी की सारी यहाँ पर लिखी आ रही हैं, और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी आ रहा है। अगर मैं सेंटर को हटा के बाकी सारी वैल्यूज़ आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं सेंटर से तो ये हो रहा है, एंड कर देंगे तो ये राइट साइड अलाइन हो जाएगा। इवन हमारे पास फ्लैक्स एंड होता है, लेकिन वी शुड यूज़ सेंटर एंड फॉर ग्रिड। फ्लैक्स एंड आप लोग फ्लैक्स में यूज़ कर रहे होगे, लेकिन सेंटर और एंड आप लोग यूज़ कर रहे होगे ग्रिड के अंदर। इसके बाद हमारे पास और भी होते हैं विच इज़ स्पेस अराउंड, तो इससे आपका जो भी स्पेस होगा वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों कॉलम्स के लेफ्ट और राइट साइड अराउंड में आ जाएगा। वी हैव स्पेस बिटवीन, जिससे कि जितना भी स्पेस होगा वो अपने आप इन 2 कॉलम्स के बीच में आ रहा होगा। इसके अलावा वी हैव स्पेस इवनली, जिससे कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड में जो भी स्पेस है वो इवनली आ रहा होगा। ठीक है, तो वी हैव ऑल दिस प्रॉपर्टीज। इवन फ्लैक्स स्टार्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट ही होता है, लेकिन स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, ये सारी वैल्यूज़ भी होती हैं इसके पास। तो यहाँ पर हमने जस्टिफाई कंटेंट को अच्छे से देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट की हेल्प से आप लोग वर्टिकली अपने एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अलाइन आइटम्स, और हम देखेंगे वो कैसे है। पहले हम बात करते हैं अलाइन कंटेंट की, लेकिन अगर वो देखना है हमें तो उसके लिए हमें अपने कंटेनर को कुछ हाइट देनी होगी, बिकॉज अभी फिलहाल हमने कंटेनर को कुछ भी हाइट नहीं दी है। तो कंटेनर हमारा अपने आप ही फ्लेक्सिबली ग्रो हो रहा है, जितनी भी उसके अंदर आइटम्स की हाइट मिल रही है उसे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर को कुछ हाइट मिल जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा हाइट ऑफ लेट्स से 400 पिक्सल। तो आप देखेंगे हमारा कंटेनर थोड़ा बड़ा हो गया, और उसके साथ ही सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी थे इसके अंदर वो सब भी अपनी हाइट को बड़ी कर चुके हैं, और पूरा का पूरा कंटेनर को वो फिल कर चुके हैं। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी के जो अलाइन कंटेंट की वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलाइन कंटेंट, और हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। लेट मी डिफाइन सेंटर। तो इससे आप देखोगे कि सभी एलिमेंट्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट पहली वाली प्रॉपर्टी थी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेच, उससे हटके ये हो गए हैं सेंटर, और अब ये उतनी ही हाइट ले रहे हैं जितना हर एक कंटेंट की हाइट है। बेसिकली पैडिंग मिल रखी है 12 पिक्सल की, तो इसलिए ऊपर और नीचे से हाइट मिल रखी है इनको, और अभी फ़िलहाल ये सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन ये सेंटर में किसके सेंटर में आए हैं, अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए हम अपने इंस्पेक्ट टूल को ओपन करते हैं और इस ग्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अभी हम देखेंगे इस ग्रिड के अंदर एक और चीज़। अगर आप इस ग्रिड के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे, ये जो यहाँ पर ग्रिड टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ग्रिड के साथ साथ कुछ कुछ ओवरले भी आ गया है। ये चीज़ अगर आपको और भी जगह से देखनी है तो यहाँ पर हम लेआउट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम ये भी स्टाइल के अंदर है, अगर हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रिड ओवरलेस पर क्लिक करके आप ये लाइंस को लेके आ सकते हो, और आप यहाँ पर जाके इस ओवरले के कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस आ रही हैं और इनके मीनिंग को हम बाद में समझ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम आते हैं अपने स्टाइल के अंदर और देखते हैं कि अलाइन कंटेंट फिलहाल सेंटर हो रखा है, लेकिन सेंटर के अलावा हम कुछ और वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, और लेट मी राइट सेंटर के अलावा
स्ट्रेच कर देंगे तो इनको प्रॉपर पूरी की पूरी हाइट मिल जाएगी, जितना भी हमारे कंटेनर की हाइट है उसके अंदर ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। स्टार्ट कर देने से ये अपने कंटेनर के अंदर सबसे ऊपर चले जाएंगे। स्पेस इवनली कर देने से ये कंटेनर के अंदर इस तरीके से स्पेस इवनली हो रहे हैं। स्पेस बिटवीन कर देने से इनके बीच में स्पेस आ गया है। स्पेस अराउंड कर देने से इसके बीच में ऊपर और नीचे स्पेस आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एंड, सेंटर एंड बेस लाइन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो ग्रिड के अंदर आइटम्स हैं वो हमारे वर्टिकली इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू होती है स्ट्रेच, इसलिए ये पूरी की पूरी हाइट को ले रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड अलाइन आइटम्स। और अब अलाइन आइटम्स को देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट करूंगा एंड लेट मी ओपन अलाइन आइटम्स। और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं सेंटर। तो आप देखेंगे कि हमारे जो आइटम्स हैं वो अपने जो बॉक्स था, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले एक बॉक्स बना हुआ था, उस बॉक्स के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, लेट मी राइट बेस लाइन, तो आप देखेंगे अभी फ़िलहाल ये ऊपर जा चुका है, सेंटर से ये सेंटर में आ चुका है। एंड कर देने से ये अपने उस बॉक्स वाले कंटेंट के अंदर सेंटर में आ चुका है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो आइटम है वो एक्चुअली अपने पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर एंड में आ चुका है। तो इसका ये पहले यहाँ पर एक बॉक्स था, राइट, यहाँ पर ये इतना बड़ा एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर ये एंड में आ चुका है। इस तरीके से अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, तो ये उस बॉक्स के अंदर स्टार्ट में चला जाएगा। तो मेरे सारे के सारे बॉक्सेस एक साथ स्टार्ट में नहीं गए, मेरे सारे सारे बॉक्सेस ऊपर नहीं गए, एज इन मेरा ग्रिड पूरा का पूरा ऊपर नहीं गया। मेरा ग्रिड अभी भी इस तरीके से आप देख रहे हैं स्ट्रेच हो रखा है। ठीक है, सारे के सारे जो कंटेंट है वो अभी स्ट्रेच हो रखे हैं, लेकिन उस कंटेंट के बीच में जो हमारे आइटम्स हैं वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर अभी भी हमें कन्फ्यूजन हो रही है तो दोबारा देखते हैं। अलाइन कंटेंट की हेल्प से आप लोग पूरे के पूरे कंटेंट को, एज इन पूरे के पूरे ग्रिड को टॉप बॉटम सेंटर में लेके जा सकते हो। अलाइन आइटम्स की हेल्प से आप लोग इसके अंदर जो आइटम है उसको, जो अंदर एक छोटा सा डिव बना हुआ था, दैट इज दिस बॉक्स, उस बॉक्स के बीच में इस आइटम को ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं अलाइन आइटम्स को यहाँ पे कमेंट करता हूँ और अलाइन कंटेंट को दोबारा सेंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा कंटेंट ही सेंटर में आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको सेंटर में ना लाके नीचे वाली चीज़ को सेंटर करते हैं तो आप देखेंगे हमारे आइटम तो स्ट्रेच हो जाएंगे दोबारा से, लेकिन वो इस पूरे के पूरे डिव के अंदर, जो यहाँ पर एक डिव बन रहा था, उस डिव के अंदर यहाँ पर बीच में वो सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, तो जितनी भी इनको हाइट मिल रही थी, सभी रोज़ को जितनी भी हाइट मिल रही थी, उस हाइट के अंदर अगर आप डिवाइड कर दो इस बॉक्स को, तो उसके अंदर ये बीच में सेंटर में आ रहा है। अगर हम वहीं पे स्टार्ट कर देंगे तो ये टॉप में चले जाएंगे उस डिव के। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी आप डिव समझ सकते हो कि एक इमेजिनरी डिव बन रखा है जो कि स्ट्रेच हो रखा है, और उस स्ट्रेच्ड डिव के अंदर ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं आइटम्स। तो ये हमारे कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ग्रिड के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमारे चाइल्ड आइटम्स होते हैं और उनके अंदर भी आप लोग जस्टिफाई और अलाइन वगैरह कर सकते हो। तो आप पर्टिकुलर एक चाइल्ड को पकड़ के भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ को ही। तो आप आओ, किसी भी बॉक्स को आप लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हो। मैंने सभी बॉक्सेस को आईडी दे रखी है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स 1 को एक्सेस करता हूँ और लेट्स से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अभी मैंने किसी भी बॉक्स को कोई भी विड्थ और हाइट नहीं दी है। अभी फिलहाल जो इनको विड्थ और हाइट मिल रखी है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। तो कंटेनर इनको जिस तरीके की प्रॉपर्टी देना चाहता है उसके हिसाब से इनकी विड्थ और हाइट डिफाइन हो रही है। जस्टिफाई सेल्फ क्या करेगा, जस्टिफाई सेल्फ और लेट मी राइट स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि बॉक्स 1 जो है, यहाँ पर जो एक इमेजिनरी बॉक्स बन रहा था उसके अंदर यहाँ पर ये स्टार्ट में जा चुका है। तो जस्टिफाई करने से आप लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हो, वहीं पे अलाइन करने से आप लोग वर्टिकली मूव कर रहे होते हो। ये हमेशा याद रखना है हमें। जस्टिफाई की हेल्प से आप लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो और अलाइन करने से आप लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो। जस्टिफाई सेल्फ किया मैंने सिर्फ बॉक्स 1 को स्टार्ट में, तो वो इस तरीके से स्टार्ट में आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है स्ट्रेच इस तरीके से, इसलिए पूरा का पूरा बॉक्स 1 जो होता वो स्ट्रेच हो रखा था। लेकिन यू कैन राइट अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, जैसे कि सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये आपका इस तरीके से सेंटर में अलाइन हो जाएगा ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी बॉक्स यहाँ पर बन रहा है उसके अंदर ये सेंटर में इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जस्टिफाई सेल्फ के अलावा हमारे पास होती हैं अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टीज़। और अलाइन सेल्फ की हेल्प से आप लोग इसी एक इमेजिनरी बॉक्स के अंदर अपने जो अंदर जो कंटेंट है विच इज़ दिस बॉक्स 1, इसको आप लोग वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। दिस इज सिमिलर टू अलाइन आइटम्स। लेकिन अलाइन आइटम्स के अंदर क्या था कि आप लोग सारे के सारे आइटम्स को मूव कर रहे थे बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंटेनर। लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं अलाइन सेल्फ और लेट मी राइट स्टार्ट। तो आप देखेंगे कि बॉक्स 1 अभी फिलहाल टॉप में चिपक गया है। और अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ा दूँ, लेट मी राइट 600 पिक्सल, तो आपको वो और अच्छे समझ आएगा कि ठीक है बॉक्स 1 अभी फिलहाल सबसे ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा एंड, तो आप देखेंगे बॉक्स 1 नीचे आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ फ्लैग स्टार्ट
जस्टिफाई सेल्फ को एंड में, तो ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक चाइल्ड को भी कहीं भी लेके जा सकते हो इस वाले बॉक्स के अंदर। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट चाइल्ड आइटम की प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज़ कॉल्ड ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम समझने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर इस लेआउट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देते हैं विच इज़ ऑफ 200 पिक्सल विड्थ अगेन। तो हमारे पास यहाँ पर अब 3 कॉलम्स का लेआउट बन गया। और बॉक्स 1 के अंदर से मैं ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ को फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मेरा बॉक्स 1 है। अब अगर आप चाहते हो कभी कि ये जो बॉक्स 1 है ये 2 कॉलम्स की जगह ले ले, एज इन आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर एक फिगर था जिसके अंदर आप देख रहे थे कि हमारे जो बॉक्सेस हैं इन्होंने अलग अलग कॉलम्स और अलग अलग विड्थ के अंदर स्पैन हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले बॉक्स को देखोगे तो ये 3 रोज़ के अंदर स्पैन हो रखा है। आप देखिए 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो ये इस तरीके से 3 रोज़ में स्पैन हो रखा है। वहीं पर ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है ये 2 कॉलम्स के बीच में स्पैन हो रखा है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। सिमिलरली ये वाला भी एक कॉलम है जो कि 2 रोज़ के बीच में स्पैन हो रखा है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो बाय डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑन योर ग्रिड आइटम्स, और दोज प्रॉपर्टीज़ आर ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। तो ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड कॉलम की। तो ग्रिड कॉलम इस तरीके से, तो ग्रिड कॉलम जो होता है इट इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट कॉलम से, तो दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम। उसके बाद आपको इसको सपोज करो लेके जाना है यहाँ तक, दूसरे कॉलम के अंदर लेके जाना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रिड कॉलम एंड, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा 2 तो आप देखोगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 लिखने से ये 2 कॉलम्स के अंदर नहीं आया, फर्स्ट से लेकर सेकंड कॉलम तक नहीं गया। मुझे अगर इसे सेकंड कॉलम तक लेके जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड 3, और अब ये 2 कॉलम्स में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, दोबारा से इंस्पेक्ट टूल खोलते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारे ग्रिड किस तरीके से स्पैन हो रखे होते हैं। तो उसके लिए अगेन हम आएंगे अपने स्टाइल के अंदर और इस ग्रिड के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमें ओवरलेस दिखाई देंगे। और अब आप लोग ओवरलेस में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग दे रखी है। तो यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है कि दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये है हमारा सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम और ये है फोर्थ कॉलम। आप बोलोगे भैया आपने तो 3 ही कॉलम्स बनाए थे, 4 कॉलम्स कैसे हो गए? तो एक्चुअली जो बीच की लाइन है ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम्स। तो ये जो बीच में जो गटर है जिसे हम कहते हैं लाइन्स, यहाँ पर जो बीच में जो स्पेसिंग है, हमने यहाँ पर गैप दे रखा है इसलिए यहाँ पर बीच में स्पेस भी आ रहा है, लेकिन हर कॉलम के बीच में जो लाइन होती है उसको हम यहाँ पर कॉलम नंबर दे रहे होते हैं। तो दिस इज़ योर कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो इंडेक्सिंग डिफाइन होती है, यहाँ पर 1 और 3 जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअली 1 से लेकर 3 तक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 से 2 तक करते थे तो ये सिर्फ इतना ही बड़ा हो रहा था, 1 से 3 कर रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पैन हो रहा है पूरा। अगर मैं करता हूँ 1 से लेकर 4 तक, तो आप देखोगे कि अब ये जो हमारा बॉक्स 1 है ये पूरा का पूरा जगह ले रहा है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं। अगर मैं करता हूँ लेट्स से 5, तो आप देखेंगे कि अब ये 5 कॉलम्स की जगह लेगा। आप लोग भैया 5 कॉलम्स तो आपने डिफाइन ही नहीं कर रखे थे, तो होगा क्या कि आपने क्योंकि यहाँ पर 5 लिख दिया है तो ग्रिड अब इस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के हिसाब से काम नहीं करेगा, ये अपने आप ही क्या करेगा, एक और जो भी बचा हुआ स्पेस था उसको एक 5th कॉलम बना देगा ये, ठीक है। तो बचे हुए स्पेस को 5th कॉलम बना दिया इसने। तो इसकी जो हाइट है आप देख, इसकी जो विड्थ है आप देख रहे हैं ये ऑटो रखी है, और ये बचा हुआ कॉलम स्पेस जो है वो हमारा अगला कॉलम बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 6, तो मेरा जो बचा हुआ स्पेस है वो 2 कॉलम्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा ऑटो वाले तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अपने आप ही इतने सारे कॉलम्स बन गए हैं, 5 कॉलम बन चुके हैं टोटल। तो ये हमारा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड यही है कि आपने जो ऊपर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं उसी के हिसाब से चलो। तो आपको नंबरिंग देनी है। अगर आपने 3 कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं तो आप 1 से लेकर 4 तक डिफाइन कर सकते हो। तो इससे 1 से लेकर ये 4 तक इस तरीके से आ रहा है, और हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर ये इस तरीके से फिट हो रहा है। इसके अलावा आप लोग ग्रिड कॉलम की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम। उसके बाद आप बताओगे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट कॉलम से ही। तो दिस इज़ योर नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर आप लोगों ने ओपन कर रखे तो इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है अगर आप लोग अपने ग्रिड के कॉलम्स बना रहे होगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, और मुझे एंड कहाँ करना है, मुझे एंड करना है 3 पे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक स्लैश, उसके बाद मैं लिख दूंगा 3। तो मेरा जो बॉक्स 1 है वो 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। तो ये हमारे ग्रिड कॉलम जो है, दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड एंड। उनके बीच में अगर आपको सेपरेशन करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इस तरीके से स्लैश को। तो 1 होगा हमारा ग्रिड कॉलम स्टार्ट और दिस इज़ योर ग्रिड कॉलम एंड, इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि मैंने बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से होना है, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी जगह तक जाना है, एज इन आप नहीं बताना चाहते कि क्या इंडेक्स है, बस आप बताना चाहते हो कि कितने कॉलम्स की वो जगह लेगा, तो उसके लिए आप स्पैन यूज़ कर सकते हो, स्पैन ऑफ लेट्स से 2। तो अब क्या होगा, हमारा 1 से स्टार्ट होगा ये और 2 स्पैन्स में चला जाएगा।
अगर मैं करता हूँ स्पैन 3 तो ये मेरा 1 से स्टार्ट होकर 3 स्पैन में जाएगा, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो स्पैन के अंदर ये बीच वाला स्पेस काउंट होगा, वहीं पे अगर जो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ उसके अंदर ये वाली जो नंबरिंग है 1 2 3 एंड 4 ये काउंट होगी। सेम चीज़ हमारी रोज़ के अंदर भी काम करती है, हमारी रोज़ के नंबर भी ऊपर से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड 4 एंड देन नीचे 5 होता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होगे कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, -1 -2 -3 एंड -4। तो हाँ, यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर भी सपोर्टेड होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होकर लास्ट कॉलम तक लेके जाऊँ, तो बजाय कि आप गिनो कि कितने कॉलम से, आप लिख सकते हो 1/-1। तो आप स्टार्ट करोगे 1 से और जो लास्ट कॉलम है दैट इज़ योर नंबर -1, तो आप 1 से स्टार्ट होकर -1 तक जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर नंबर 1 कॉलम एंड दिस इज़ योर -1 कॉलम, दिस इज़ योर -2। तो -2 लिखो या फिर 3 लिखो, बात बराबर है। तो ये हमारा ग्रिड कॉलम हो गया। इसके बाद देखते हैं ग्रिड रो। ये भी बिल्कुल सेम काम करता है जैसे ग्रिड कॉलम काम करता है। तो वी हैव ग्रिड रो प्रॉपर्टी विच इज शॉर्ट हैंड फॉर ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड लेट्स राइट ग्रिड रो। और इसके अंदर हम लेट्स से डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पहला वाला बॉक्स है ये 3 रोज़ की जगह ले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको 1 से और ये 3 रोज़ की जगह ले, तो रो नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 तक आना चाहिए ये इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि बॉक्स 1 जो है वो 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आ रहा है और इतनी बड़ी जगह ले रहा है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक, तो ये 1 से लेकर 5 तक इस तरीके से 5 जगह ले रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप लोग ग्रिड रो डिफाइन कर सकते हो, ग्रिड कॉलम डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पैन लेट्स से 4। तो अगेन सेम ही इफेक्ट पड़ने वाला है स्पैन का भी। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड, या फिर आप लोग ग्रिड रो या ग्रिड कॉलम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव ग्रिड एरिया। और ग्रिड एरिया की हेल्प से आप लोग एक साथ ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। एज इन ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन दोनों की भी। तो आपने देखा होगा कि ग्रिड रो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, लेकिन ग्रिड एरिया जो है वो इन दोनों की भी शॉर्ट हैंड है। एज इन आप ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही मेंटोस ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज इन ग्रिड एरिया। और यहाँ पर आप लोग 4 वैल्यूज़ डिफाइन करोगे कि आपका रो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो लेट्स से मेरा रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम भी हो रहा है स्टार्ट 1 से, रो कहाँ तक जाएगा, लेट्स से स्टार्ट होके जाएगा ये 3 तक, और कॉलम कहाँ तक जाएगा, लेट्स से 3 तक जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो बॉक्स 1 है ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है स्टार्ट हो रहा है 1 से रो में भी और कॉलम में भी, और ये रो में जा रहा है 3 तक। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल दोबारा से ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से रो के अंदर और 3 पर ये एंड हो रहा है इस तरीके से रो में, और सिमिलरली कॉलम में भी ये 3 पे एंड हो रहा है। अगर मैं कॉलम में इसे 4 पे एंड करना चाहूँ तो इस तरीके से अब ये 4 कॉलम्स की जगह लेगा, सॉरी 3 कॉलम्स की जगह लेगा, लेकिन 4 तक जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो एक साथ आप 4 वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रिड एरिया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर अभी तक हमने सब कुछ देखा बॉक्स 1 के साथ होते हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें आप किसी भी बॉक्स के साथ डिफाइन कर सकते हो और बाकी सारे बॉक्सेस अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे जगहों पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लिखूँ लेट्स से बॉक्स 5, तो आप देखोगे हमारा बॉक्स 5 ऊपर आ चुका है और बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ रहे हैं। सिमिलरली आप चाहते हो बॉक्स 5 जो वो बीच में से कहीं से स्टार्ट हो, तो मतलब फर्स्ट रो से स्टार्ट ना होकर लेट्स से सेकंड रो से स्टार्ट हो और सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो। तो ये इस तरीके से सेकंड रो से स्टार्ट होकर सेकंड कॉलम से स्टार्ट होकर यहाँ पर जा रहा है। तो आप किसी भी बॉक्स को कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो और कहीं पर भी उसको लेके जा सकते हो बाय डिफाइनिंग दिस रो स्टार्ट एंड कॉलम स्टार्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक और फाइनल चीज़ बच जाती है विच इज़ कॉल्ड ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज एक कमाल की प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप लोग अपने ग्रिड के अंदर नेम्ड वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। तो नेम्ड ग्रिड आइटम्स कैन बी रेफर्ड टू बाय ग्रिड टेम्पलेट एरियाज प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रिड कंटेनर एंड द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू असाइन द नेम्स टू ग्रिड आइटम्स। तो बेसिकली आप हर एक ग्रिड आइटम को कुछ कुछ नेम असाइन कर सकते हो और उस नेम के हिसाब से फिर वो ग्रिड जो है वो उतनी ही जगह ले रहे होंगे। तो ये नेम अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप ऐसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मत डिफाइन करो, ठीक है। तो ग्रिड का टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए आप लोग कॉलम्स मत डिफाइन करो, आप डिफाइन करो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ये बहुत कम ही आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं इसे। तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और अब आप लोग यहाँ पे बताओगे कि आपके पास कितने नेम्स रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप बनाने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके अंदर ऊपर एक नैव बार टाइप की कोई चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल हेडर है ऊपर, एंड देन यहाँ पर एक हेडर के नीचे एक साइड बार है जो कि लेफ्ट साइड में चलेगा, एंड देन राइट साइड में एक मेन कंटेंट है और नीचे एक फुटर है। तो इस टाइप की चीज़ आप बड़े ही इजीली बना सकते हो बाय यूजिंग ग्रिड। और अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं, फॉर एग्जांपल आपने बॉक्स 1 की यहाँ पर विड्थ बड़ी कर दी एंड बॉक्स 2 को साइड में लेके आ गया एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नेम वगैरह डिफाइन करना है तो जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक 4 कॉलम्स लेआउट बनाने वाला हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले हेडर, ठीक है। तो HR ये अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैंने 4 HR लिख दिए हैं। HR की जगह आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर बस ये नाम लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था लेट्स से HDR फॉर हेडर, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर चलो HDR लिख देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मेरे पास अभी 4 कॉलम्स हैं। तो अब आप जितनी भी लाइन्स यहाँ पर लिखोगे उन सभी में 4 कॉलम्स या फिर 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हेडर वाला हो गया पहला रो। उसके बाद नीचे वाली रो के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे पास एक साइड बार होगा, साइड बार। उसके बाद मेरा एक मेन होगा, मेन और लेट्स से मेन। यहाँ पर मैं 3 लेटर के लिख रहा हूँ, लेकिन आप कितने भी लेटर के लिए यहाँ पर नाम लिख सकते हो, समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर जो नाम है वो सबके बराबर होने चाहिए, ठीक है, एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से। उसके बाद साइड बार मेन एंड लेट्स से एक और बार साइड बार मेन डिफाइन कर देते हैं, मेन एंड मेन। उसके बाद नीचे हम फुटर बना देते हैं FTR और FTR। यहाँ पर कुछ भी आप लोग नाम यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे HR FTR कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये नाम यूज़ किया। अब ये नाम जो यूज़ किया ये हमें अपने इन डिव्स को असाइन भी करने हैं। तो एक काम करते हैं, सभी डिव्स को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। उसके लिए मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ और हम अपने आएंगे बॉक्स 1 के अंदर, #box1, और इसको हम देंगे ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया जो हमने नीचे यूज़ किया था टू डिफाइन ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, उसको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन द नेम। तो हम इसको नाम दे देंगे HDR, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे HDR। एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे थे और बीच में स्पेसेस दे रहे थे। एक और स्ट्रिंग डिफाइन की, एक और स्पेस दिया, इस तरीके से। तो अलग अलग रोज़ बन रही थी। यहाँ पर आप लोग इनको कोट्स में नहीं लिखोगे, स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करोगे। यहाँ पर आप सीधा इन वैल्यूज़ को लिख दोगे, जो भी आपने ऊपर नेम डिफाइन किया सीधा आप यहाँ पर नेम लिख दोगे। तो बॉक्स 1 को जब मैंने नेम दिया HDR का, तो आप देख रहे हो बॉक्स 1 अपने आप 4 कॉलम्स की जगह ले चुका है। सिमिलरली आप बॉक्स 2 को भी कुछ नाम दे दो। मैं बॉक्स 2 को बना देता हूँ साइड बार। तो बॉक्स 2 मेरा बन जाएगा साइड बार। तो ऊपर जो नाम लिखा है SBR, सेम नाम मैं यहाँ यूज़ करूँगा साइड बार के लिए। तो मेरा बॉक्स 2 जो है आप देख रहे हो कि 2 रोज़ की जगह ले रहा है और 1 कॉलम की जगह ले रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे डिफाइन कर सकता हूँ अपना बॉक्स 3 और बॉक्स 4 को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा बॉक्स 3 लेट्स से, एंड ये हो जाएगा मेरा बॉक्स 4। तो मैं बॉक्स 3 को बना दूंगा लेट्स से मेन बॉक्स, और बॉक्स 4 को बना दूंगा मैं फुटर। तो आप देखेंगे कि ये मेरा बॉक्स 1 है, ये मेरा बॉक्स 2 है, ये मेरा बॉक्स 3 है जो कि 3 कॉलम्स की जगह ले रहा है। तो इस तरीके से मेरे बॉक्स 3 ने 3 कॉलम की जगह ली और 2 रोज़ की जगह ली, और एक मेरा फुटर है नीचे जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेरे जितने भी बॉक्सेस हैं उनको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ फिलहाल के लिए। लेट्स से इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वो जो लेआउट है जो मैं पहले कह रहा था, वो लेआउट यहाँ पर बन चुका है, और ये लेआउट बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है जो हमने एरियाज़ में डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की हेल्प से नाम डिफाइन कर सकते हो और अपने लेआउट्स को बना सकते हो बाय यूजिंग ग्रिड एरिया एंड ग्रिड टेम्पलेट एरियाज प्रॉपर्टी। इसके अलावा आप लोगों ने और भी प्रॉपर्टीज़ देखी आज कि किस तरीके से हमारे चाइल्ड आइटम्स काम करते हैं और किस तरीके से हमारा ग्रिड कंटेनर काम करता है। तो इसके बाद हम ग्रिड के ऊपर एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे विद मीडिया क्वेरीज।